राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, जैसे मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, जैसे मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, होठों पे आंखों में तू है, होठों पे आंखों में तू है। ओ हाँ परमेश्वर, आइए कलीसिया हम धन्यवाद करें परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कार्य हमारे जीवन में किया। हम उस दलदल में फंसे थे, उस जंजीरों में हम जकड़े थे, परमेश्वर ने हमें उस जंजीरों से छुड़ाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आइए हम सब धन्यवाद करें परमेश्वर को और कहे परमेश्वर, हाँ प्रभु, इस कठिनाई में भी परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर हमारे पूरे दिल से परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओह हालेलुया।
Hallelujah. ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದಾನ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ನನ್ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ನಂಚೇಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದಾನ
ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಸಾರುತ್ತಂದೆ. परमेश्वर प्रभु मिट्टी से सजाया परमेश्वर, और प्रभु हम मिट्टी में जा मिलेंगे परमेश्वर। प्रभु उस मिट्टी को परमेश्वर आपने बनाया परमेश्वर प्रभु, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सके परमेश्वर राजा। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो।
तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू रावणाचा चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू रावणाचा चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू रावणाचा चमत्कार कर, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू रावणाचा चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता,
अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा रावणाचा चमत्कार कर वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा रावणाचा चमत्कार कर वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा दुया हर दिल को छू रहा तेरी स्तुति करो स्तुति करो दुया चंगा कर रहा तेरी स्तुति करो स्तुति करो दुया जीवन बदल रहा तेरी स्तुति करो स्तुति करो दुया हर दिल बदल रहा तेरी स्तुति करो स्तुति करो यहाँ पे है प्रभु चंगाई करने वाला है प्रभु हर दिल को छूने वाला है प्रभु तू राह बनाता प्रभु चंगाई करने वाला तू ही है खुदा अंधकार हटाने वाला सिर्फ तू और तू ही है खुदा प्रभु सारे महिमा और सारी आदर प्रभु सिर्फ तेरे नामों को हो प्रभु Jesus.
प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है, थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। ओह हालेलुया। हाँ परमेश्वर, प्रभु आपने सब कुछ हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, ऐसा कोई नहीं परमेश्वर जो प्रभु हमारे लिए परमेश्वर अपनी जान को दे परमेश्वर। प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर कि आपने प्रभु सब कुछ हमारे लिए दे दिया प्रभु। प्रभु आपकी जान हमें दे दी परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर। उस क्रूस पर परमेश्वर प्रभु आप बलि हो गए परमेश्वर, परमेश्वर हमें बचाने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। ओह हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओह हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। बहुत ही सुंदर तरह से हम लोगों ने परमेश्वर की स्तुति और महिमा की, और इसीलिए मैं कहूँगा वर्शिप टीम को धन्यवाद। आप सब लोगों ने अच्छी तरह से हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले गए। थैंक यू इस बात के लिए। और इसी तरह आप सबका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ हमेशा बने हुए। आप सभी को परमेश्वर के हाजिर में आपका स्वागत है। परमेश्वर बहुतायत से आपके जीवन में आशीष करे। अभी हम सूचना के ओर जाएंगे। पहली सूचना ये रहती है कि हर सोमवार को और शनिवार को अगुवाओं के लिए ये सभा रखी गई है। खास करके जो लोग सचमुच परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहता है, बने रहना चाहता है, उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। और ये सोमवार को शाम को 7:30 बजे हिंदी में होता है और शनिवार को सुबह 8 बजे इंग्लिश में होता है। तो आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग इसमें जुड़िए और परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहिए। परमेश्वर बहुतायत से सचमुच आप लोगों को आशीष करेगा, आपके आत्मिक रीति से बढ़ोतरी होने के लिए। आप सबका स्वागत करते हैं हम इसमें।
और दूसरी सूचना की और हम देखते हैं तो बुधवार के दिन में रात को 11 बजे से 1 बजे तक सुबह का 2 घंटे की हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसको मध्य रात्रि की प्रार्थना कहा जाती है। और इस प्रार्थना में भी सचमुच बहुत लोग जुड़ते हैं और 40-50 से भी अधिक लोग जुड़कर हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनाएं करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इन दिनों में आप जितने भी लोग जुड़े आप सबको हम धन्यवाद करते हैं, और बाकी जो नहीं जुड़े आप सबको हम लोग स्वागत करते हैं, आमंत्रण देना चाहते हैं। आप सभी लोग प्लीज़ जुड़ जाइए, हम मिलकर सब लोग प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही ये मैं कहना चाहता हूँ सभी बहनों के लिए बहुत ही सुंदर तरह से और एक सभा रखी गई है। एक गुरुवार को 7 बजे है, सिस्टर अग्नेटा इस सभा को चलाते हैं। आप सभी को मैं जो सुन रहे हैं सभी को मैं कहूँगा आप प्लीज़ इसमें जुड़ जाइए और अग्नेटा सिस्टर के साथ और आगे बढ़ते रहे। आपको इसके बारे में ज़्यादा आपको पता होना चाहिए तो आप सिस्टर अग्नेटा को आप फ़ोन करके उनके द्वारा इसके बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप सभी को हम लोग चाहे तो लिंक भेजेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। उसी तरह और एक अच्छी खबर है हम सभी के जीवन में, अभी हम लोग ऑफलाइन भी मिलने वाले हैं और हम मिल रहे हैं। और प्लीज़ आप आ सकते हैं इस ऑफलाइन सभा में। ये है शुक्रवार की मैं बात कर रहा हूँ, शुक्रवार को 6:30 बजे हम लोग या हमारे कलिशा में हमारे कलिशा के हॉल में मिलने वाले हैं। प्लीज़ आप आ सकते हैं, सोशल डिस्टेंस रहेगी और जैसा ज़रूरत है वो सब कुछ चीज़ों को लेकर हम ध्यान में रखते हुए इसमें भाग लेने वाले हैं। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं इसमें। अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं अपने घरों से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम मिलकर इसमें प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। अभी समय है परमेश्वर के लिए देना। हम सब लोग सुना है इसके बारे में। अगर हम आशीष पाना है तो जो हमसे कम है उसमें से जब हम देख परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, उसमें से परमेश्वर बहुत हाय से आशीष करता है। उसके बारे में शास्त्र में कई बार हम देखते हैं। इवन जहाँ पे एक औरत ने 2 नाने थे, उसके पास 2 सिक्के थे, उन्होंने वो दिए और परमेश्वर ने कहा उसकी आराधना परमेश्वर स्वीकार करेगा। तो आप सबसे मैं कहूँगा कि आप आज बहुत ही आसान तरह से अपने दशमांश को हम दे सकते हैं प्रभु के भंडार में। हम अपने पेटीएम को या भारत पे या गूगल पे कई तरह का अलग अलग ऐप्स है, उसके द्वारा आज अपने दशमांश को हम प्रभु के भवन में दे सकते हैं और अपनी आराधना पूर्ण रूप में समर्पित कर सकते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष करे, इसमें हम सब लोग भाग लेंगे। Putting God first can be difficult. What can we learn from Hannah that will help us put God first in our lives today? Hannah experienced an incredible miracle in her life. God answered her prayer and gave her a son. A few months earlier, she had entered the temple in Jerusalem and opened her heart to God, promising that if God gave her a son, she would dedicate him to his service. And so she did. She named her son Samuel, which means heard by God. We can imagine Hannah sitting with little Samuel and teaching him about God by telling and retelling him the old stories. Samuel was a miracle, and she loved him with all her heart. But the time soon came when she had to take Samuel to the temple to serve the Lord, as she had promised. It must have been difficult, even though God had given her many other children. Putting God first is often difficult, but here are Hannah's own words. My heart rejoices in the Lord. My horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Hannah was not aware that Samuel would become one of the greatest prophets in the history of Israel. He was a man of God who anointed King Saul and even King David himself. None of this would have happened if his mother had refused to put God first. Parents, have you ever wondered what impact putting God first will have on your children?
It is impossible to predict the kind of impact children will have on the world when they grow up witnessing their parents putting God first. Hannah put God first. Her example compels us to do the same. As the deacons collect the tithe and promise, we are challenged to put God first. आइए, अभी बहुत ही सुंदर समय है। मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ परमेश्वर को वचन को लेकर मेरे जीवन में, और परमेश्वर ज़रूर आज इस वक्त हमारे जीवन में हर एक के बात करेगा, क्योंकि शास्त्र कहते जब भी हम नई अपेक्षाओं को लेकर आते हैं परमेश्वर के भवन में, चरणों में, परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमारे जीवन में बात करता है, उसके वचन के द्वारा हमारे जीवन में बात करता है। आइए अपने हृदय को तैयार करेंगे और पूरे दिल से एवं हम स्वागत करेंगे हमारे पाशुबन का, हमें प्रभु के वचन में ले जाएगा। आइए उनको हम ताली बजाते हुए, धन्यवाद करते हुए उनका स्वागत करेंगे, जो हमें प्रभु का वचन में ले जाएंगे। Good morning, friends, and thank you for joining us for this live service, Sunday service. सुप्रभात दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ और लाइव सर्विस में आप जुड़ रहे इसके लिए आपके आभारी हैं हम। I hope you all are doing well by the grace of God. मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आप सुरक्षित हैं प्रभु की कृपा से। We are so excited that we could again meet every Sunday from this week. और मैं उत्साहित हूँ कि ये हफ्ते से हम हर हफ्ते अभी कलीसिया में मिलने वाले हैं। After this service, 9 o'clock, we are going to have a Hindi service, and 11 o'clock, we are going to have English service. और इसके बाद में 9 बजे हमारी हिंदी सभा रहेगी और 11 बजे हमारी अंग्रेजी सभा रहेगी। Don't forget to join us for this live Sunday service today. और कृपया कर ये लाइव सर्विस जो है उसमें जुड़ना आप मत छोड़िए, कृपया करके जुड़ जाइए। And not forgetting, we have last week we did the final slab of our church building. और पिछले हफ्ते में इस चर्च की इमारत की जो है आखिरी का स्लैब जो है वो डाला गया है। God has been faithful to us. और परमेश्वर हमारे लिए बहुत विश्वासी योग्य रहा। There was no rain, everything went on very well. We started at 6 o'clock in the morning and we ended up by 9 o'clock in the evening. और जब इसका ऊपर का जो मंजिले का काम चल रहा था, सुबह 6 बजे शुरू किया, रात को 9 बजे खत्म हुआ और पूरे दिन भर बारिश की कोई गुंजाइश नहीं थी और अच्छा तरह से काम हो चुका। I want to thank each and every one of you for your prayer and for your support. और आप में से हर एक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी प्रार्थना के लिए और आप तो सहाय करते हैं उसके लिए। I believe that our church is going to be the lighthouse where many will know the Lord Jesus Christ. और मैं विश्वास करता हूँ हमारे कलीसिया जो है एक रोशनीदार कलीसिया बन जाएगा और ये रोशनी अलग अलग जगहों पर फैलेगी। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now to the word. Let's go back to the word of God. आइए अभी परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। Last week I went to my daughter's school to collect her results. और पिछले हफ्ते मैं मेरे बेटे के स्कूल में गया उसको रिपोर्ट कार्ड जो है वो लेने के लिए। And I have seen some people talking about uncertainty in these days. और मैं सुना कुछ लोग बात कर रहे थे जो अपेक्षा के जो कार्य हुए उनके जीवन में उसके बारे में बात कर रहे थे। All the parents were worried about what is going to happen in the future of our children. और हर जो माँ बाप आए थे वो ये कह रहे थे कि हमारे बच्चों के भविष्य में आने वाले समय में क्या होने वाला है हमें पता No नहीं one है। thought that we are going to have this pandemic that will come into this world. और कोई नहीं सोचा था जो महामारी इस संसार में जो फैली है उसके बारे में। No one knew that this world is just going to be on pause. और कोई भी नहीं सोचा था कि ये दुनिया जो है भी चल रहा था उससे स्थगित किया गया और रोक दिया गया ऐसा। Everything is going to stop. और हर एक चीज जो है अपने आप में काबू में आकर और रुक गई। People planned for a lot of things. और लोगों ने बहुत सारी चीजों के लिए योजनाएं बनाई थी। I know some of my friends who said that we are going to go as a family for a world tour. और मेरे थोड़े दोस्त कह रहे थे कि हम वर्ल्ड टूर के लिए छुट्टियां मनाने जाने वाले उसकी योजना बना चुके हैं। One of my friend was supposed to come to from Sharjah to India and take his family for the world tour, but because of this pandemic, he is still in Sharjah, stuck there. और मेरा एक दोस्त जो शारजा में रहते हैं वो कह रहा था कि मैं जब भारत में आऊँगा मेरे पूरे परिवार को लेके मैं पूरे दुनिया भर की घूमकर शेयर करने की योजना बनाई है, वो नहीं आया, वो अभी तक वहीं पर है। 2021 we said we are going to have a breakthrough, and we as a church celebrated the new year saying God is going to give us breakthrough in this year. और 2020वां साल में हमने योजना बनाई जो 2021वां जो साल में है उसकी हम अच्छी तरह मरम्मत करेंगे और हम कुछ अलग सा करेंगे, सबने योजना बनाया था। But our plans, it will not work
unless and until God allows it to work. और हमारे जो योजनाएं बनाते हैं वो तब तक पूरे नहीं होते जब तक परमेश्वर उन्हें अनुमति नहीं देता। We don't know what is going to be our present. We don't know what is going to be our future. हमें पता नहीं कि अभी का समय में क्या होने वाला है, हमें आने वाला भविष्य में क्या होने वाला है। Bible says in Proverbs chapter 19 verse 21. पवित्र शास्त्र कहता है, नीति वचन का 19 में कहता है, Many are the plans of a man's heart, और बहुत सारी योजनाएं जो मनुष्य के हृदय की जो है, but it is the Lord's purpose that prevails. और वो परमेश्वर का उद्देश्य वही प्रकट होता है। We may have lot of plans, lot of things to do, everything in our hearts, everything in our minds. और हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे सोच में बहुत सारी योजनाएं जो हमारे आशा है वो करने के लिए, But that will become, or that will, those plans will happen only if God allows it to happen. और वो योजनाएं वो तभी पूरा होगा जब परमेश्वर ने अनुमति देगा। हाँ, ये हो सकता है। My friends, these are the difficult times. मेरे दोस्तों, ये कठिन समय है। Let's come to God and say, God, I want to give my plans into your precious hands. अब परमेश्वर के हाथ में हम कहेंगे, उसके सामने आकर, जो मेरी योजनाएं जो प्रभु एकदम उत्तम है मेरे, लेकिन मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। This difficult time should not take us away from God, but this difficult time should get us more closer to God every day in our lives. और ये कठिन का समय जो चल रहा है, परमेश्वर से रहित करेगा नहीं और परमेश्वर से नजदीक करके चलाए, उस तरीके का हम आशा करेंगे। I have seen many people have gone away from God's presence. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में से बहुत सारे लोग जो है रहित हो गए Some हैं। people are comfortable saying, oh wow, no services are there, offline services, so I don't have to go to church. और थोड़े लोग कहते हैं, अभी जो है सभा नहीं चल रहा है, मैं एकदम घर में आराम तसल्लीदार से हूँ, तो मैं सुरक्षित रहूंगा। Listen friends, when difficult time comes, we as the children of God, we need to run more closer to God than ever before. और मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिए, जब कठिन समय हमारे चल रहा होता है, परमेश्वर से रहित होकर दूर नहीं, परमेश्वर के नजदीक और उसके लोगों के अधिक नजदीक बना के रखना चाहिए। So our future is not in our hands, तो हमारा भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, but it is in the hands of Almighty God. और ये महान परमेश्वर के हाथ में है। And we need to value, और उस अमूल्य को हम समझना चाहिए, and we need to know where is our choices. और हम ये खोज करना चाहिए हमारी चुनौतियां कहां पर है। We need to choose values that will define our future. और हमारे अमूल्य को हम समझना चाहिए, और वो हमारे भविष्य में तो वो बताएगा क्या होने वाला है। How can you have a blessed future? और हम एक आशीषित भविष्य किस तरह पा सकते हैं। When I heard these parents talking, saying that we don't know what is going to be the future of our children, it was reminded to me that our future is in the hands of Almighty God. और जब ये लोग बात कर रहे थे, उन्हें पता नहीं कि हमारा भविष्य किसके हाथ में है, लेकिन हमें पता है कि हमारा भविष्य जो है परमेश्वर के हाथ में है। We need to choose the right things to have a good future in our life. और हमारे जीवन में सही चीजों का चुनाव करना चाहिए, और हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में देना There is a चाहिए। beautiful scripture that from the Old Testament और पुराना नियम से एक सुंदर वचन है, that we can learn from it this morning. और इस सुबह में उस वचन से हम सीख सकते हैं। And the word it says like this from Deuteronomy chapter 30 verse 15 and 16. See, I set before you today life and prosperity. देखिए, मैंने आपके सामने ये प्रस्ताव रखा है, उन्नति और जीवन, Death and destruction. और मृत्यु और गड़बड़ी। For I commanded you today to love the Lord your God, to walk in the obedience to him. आज मैं आपको आज्ञा देता हूं, अपने परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करो और उसको पूरा करते चलो, And to keep his commands, decrees and laws, और उसका आज्ञाओं का पालन करो, नियमों का पालन करो, उसको ऊपरी स्थान पर पकड़ कर रखो। then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. और आप एक अमूल्य और एक सामर्थ्य जीवन जिएंगे। परमेश्वर ने जिस भूमि के लिए वादा किया है, वहां पर आप राज करेंगे और आपकी उन्नति होगी। Now when you read the book of Deuteronomy, और जब भी निर्गमन की किताब को हम पढ़ते हैं, it begins with the people of Israel had to spend 40 years in the wilderness. और इस रेगिस्तान में 40 साल उन्हें गुजारना पड़ा, They were like nomads. और वो कुछ हासिल किए हुए तो लोग नहीं No, थे। nomads mean people who were traveling not from here, not from there.
they were in the wilderness. और उन्हें वो लोग वहाँ की खासियत इस जगह के फलाना फलाना है नहीं, वो तो तीर्थ यात्रियों की तरह थे, घूमते रहते थे वहाँ यहाँ। Why? Because of their disobedience to God. ये क्यों उनके जीवन में परमेश्वर का अनादर किया था उन्होंने? Because they disobeyed God. God said, let anybody who is about 20 years will not enter into the promised land. और वो इसके लिए कि परमेश्वर की जो वादे होते हैं उनके ऊपर जो कुड़कुड़ाता है, वादे की भूमि में वो नहीं प्रवेश कर पाएंगे। All 20 years and above will die in Egypt, except Caleb and Joshua. और योशुव और कलेब को छोड़कर बाकी के जो है उस मरुभूमि में उनकी हत्याएं हो जाएगी। So here is a new generation. और यहाँ पर एक नया पीढ़ी है, The children of Israel who are standing on the border of this land that God has promised to them. और परमेश्वर की जो संतान है वादा किए हुए उस भूमि के किनारे पर खड़े हैं। They were ready to go to conquer this land. और वो तैयार थे इस भूमि को अपनाने के लिए। But Moses was telling them और मूसा उन्हें कह रहा था how and what are the conditions for them to remain good in the land. और ये कैसा हो सकता है और क्या नियम है उस भूमि में वो अच्छी तरह जी सके। Let me tell you, this people had seen God's faithfulness from the time they came out from Egypt to this promised land. और मैं कहता हूं उन्होंने देखा था वायदे की भूमि तक पहुंचने के लिए ऐगुप्त देश से वहां तक। There were events that happened which we cannot think of. और वो इतने अद्भुत अद्भुत कार्य हुए वहां पर, उसके बारे में हम सोचकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। Bible says that God was with them through this journey. और पवित्र शास्त्र कहते हैं परमेश्वर इस सफर में उनके साथ में रहा। His presence was with them और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी in the form of a cloud during the daytime. और दिन के समय में वो बादल की तरह छाया हुआ था। And in the night it was like a pillar of fire. और रात को वो आग के पिलर की तरह बनकर रहे। God gave them strength. God kept them away from every enemy. परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दिया, हर दुश्मन से सुरक्षा में लाया। In that same place, God gave them 10 commandments. और उसी समय में परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दिया था। You know, they all remembered of God's covenant. और वो सब परमेश्वर के वाचा को याद किए हुए थे। They all knew that God has saved them with His mercy and with His grace. और वो सब जानते थे परमेश्वर की कृपा से, दया से उनका बचाव हुआ है। And Moses knew that the same people needed faith to walk and move into this land. और मूसा जानता था कि यही लोगों को वही विश्वास चाहिए, इस रेगिस्तान से वो सफर तय कर कर गुजरे वादे के भूमि में प्रवेश करें। So here is Moses standing in front of this new generation of Israel. और इजराइल की ये नई पीढ़ी के सामने मूसा खड़ा हुआ है। Moses gave them the last sermon. और मूसा जो है आखिरी के वो वाचा जो है वादे उन्होंने बांटे। Because Moses also knew that he cannot enter this promised land. और मूसा को पता था कि उस भूमि में वो भी प्रवेश नहीं कर सकता He था। knew that his life is over. और उन्हें पता है कि उनका जीवन अभी तक खत्म होने वाला And है। he said, today I'm going to teach you something on making a choice. और अभी वो खड़ा रहकर कहा कि आज मैं आपके लिए वो एक नया शिक्षा दूंगा जो आपके जीवन में निर्णय लेना बहुत जरूरी है। A choice to choose God and not to choose death. और वो चुनौती परमेश्वर को चुनो, मृत्यु को नहीं। A choice to choose life and life in abundance. और वो चुनौती जीवन को और बहुतायत का जीवन को। Today in this pandemic, there God is telling us we can choose life and prosperity. और आज परमेश्वर इस महामारी में हमसे और आपसे चुनौती कह रहा है कि आप जीवन और उन्नति की और चुनो, मृत्यु की और नहीं। No doubt you also have death and destructions in this pandemic. लेकिन इस महामारी में वहां पर गड़बड़ी है या मृत्यु भी है, ये भी तो तय है। There is pain, there is suffering in this pandemic. और इस महामारी में तकलीफ है और झेलना है। But God is giving us a choice. He says, I have set before you today life and prosperity. और परमेश्वर का वचन में यहाँ पर मूसा भी कहता है कि आपके सामने मृत्यु और जीवन दान भी है। Death and destruction. और मृत्यु और गड़बड़ी। Friends, what do you want to choose this morning? मेरे मित्रों, इस समय में आप क्या चुनना चाहते What do you हैं? want to choose? Do you want to choose life or you want to choose death? आप क्या चुनना चाहते हैं, जीवन को या मृत्यु को? You want to choose prosperity in God or you want to choose destruction in this world? आपके जीवन में संसार की गड़बड़ी की चुनना चाहते हैं या आप उन्नतिमान की चुनना चाहते हैं? Choice is in our hands. चुनौती हमारे हाथ में है। If you choose the right thing, you will see a blessed future. अगर आप सही चीज का चुनाव करेंगे, आपके भविष्य में आप आशीषित होंगे। Friends, always remember, don't choose
things or don't choose something that is not from the Lord. मेरे मित्रों, वो चीज की अब चुनौती मत करो जो प्रभु से नहीं है। Your choice can be influenced by the world. और आपकी चुनौती जो है संसार से प्रभाव किया जा सकता है। Your choice can be influenced by Satan. आपकी चुनौती शैतान की ओर से आपको चुनाव किया जा सकता है। And also your choice can be influenced by God. और परमेश्वर की ओर से भी हमें उस बात को कहा जा सकता Things है। of this world could make us, make our choices frozen. We can get freezed. और इस संसार में चुनौती हम करने के बाद में शायद हम तो घट हो सकते हैं। We may think, oh God, what is happening in this world? और हम कह सकते हैं परमेश्वर को, हे परमेश्वर क्या हो रहा है हमारे साथ में। Listen, the world doesn't love the Lord. आप एक बात याद रखिए, सुनो इस बात को, ये संसार हमारे प्रभु को प्रेम नहीं Things करता। of this world can stop us from making the right choices. और सांसारिक चीजें जो है हमें सही चुनौती करने में रोक सकता है। Our choice also can be influenced by Satan. और हमारी चुनौती जो है शैतान से प्रभाव किया जा सकता है। How many of you know that Satan doesn't want us to be happy and blessed? आप में से कितने जानते हैं शैतान कभी भी नहीं चाहेगा आप खुश रहो, बहुत आपकी आशीष पाए हुए रहो। There is no way that Satan wants you to be prosperous. और ऐसा कोई बात नहीं है, शैतान नहीं चाहता कि आप और हम उन्नतिमान बने। Satan wants to take everything out of your life. आपके जीवन में जो खुशहाल जो मोहर है वो सबको वो छीन कर बाहर निकालना चाहता है। He wants you to go into despair. He wants you to go into depression. और वो शैतान का काम ये की है आपका खुशहाल जीवन को उजाड़ना और आपको तनाव में डाल देना। But listen, my friends, God is here. Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. और मेरे मित्रों, ये बात आपको कहना चाहता हूँ, यीशु कहता है मैं जीवन देने आया हूँ और वो बहुतायत का जीवन मैं आपको देने के लिए आया हूँ। Bible says, resist the evil and he shall flee from you. पवित्र शास्त्र कहता है वो दुष्ट को आप दुत्कार वो आपसे बहिर हो जाएगा। Let's be those Christians that will make choice to follow God. और आइए हम वो विश्वासी बने, वो हम चुनौतियां करें जो परमेश्वर की ईमानदारी से हम पीछा करने वाले बने। In this pandemic, let's set our eyes upon God और इस महामारी में हमारी नजर हम प्रभु के ऊपर रखें and say, God, I'm going to look to you. और कहे परमेश्वर मैं आपको देखते ही जाता I'm हूँ, going to run before you. प्रभु आपके सामने मैं भागना चाहता हूँ। Who says that there is lack when God is with you? और कौन कहता है जो कि परमेश्वर आपके संग नहीं हो सकता है? No. There is no lack when you have God in your side. परमेश्वर अगर आपके जीवन में है तो आपके लिए कुछ चीज का कमी घटी नहीं है। He is going to carry you from every difficult situation. और हर मुश्किल हालात में परमेश्वर आपको उठाकर चलेगा। But you need to do something. लेकिन आपको एक बात करनी है, Make the right choices. आप सही चुनौती करना Now, है। what is this choice that the servant Moses is telling the people of Israel? और ये दास जो है मूसा परमेश्वर की ओर से इजराइल के लोगों के लिए क्या कह रहा है? He says, For I have commanded you today to love the Lord your God. मैं आज आपको यह आज्ञा दिया जाता हूं, आपके परमेश्वर प्रभु को आप पूरा हृदय से प्रेम करो। If you want to have good life, you need to love the Lord your God with all your heart. अगर आपको एक अच्छा भविष्य जीवन जीना चाहते हैं, आप पूरा हृदय से अपने परमेश्वर प्रभु को प्रेम करो। God wants us to love him permanently. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे लगातार प्रेम में ही बना कर रखें। Friends, these days we know how many people really love God. मेरे मित्रों, इन दिनों में हम देख रहे हैं सच में कितने प्रभु परमेश्वर को प्रेम करते हैं। You know, I am not here to judge anybody. मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, But truly, if you see minutely, you can see a lot of people who are going away from the Lord. अगर आप सच में नजर उठाकर देखेंगे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर की उस सच्चा पहला प्रेम से रहित हो रहे हैं। We are called to love the Lord with all our heart. और हमें और आपको बुलाया गया है परमेश्वर को प्रेम करे, प्रभु को पूरा हृदय से। Where is your stand? Where is your love, or where is your stand in faith before God? परमेश्वर में पहला प्रेम कहां पर है, बसने का स्थान कहां पर है? I want to ask you one question. How much do you love the Lord your God? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कितना प्रभु परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं? These days we know the love of people towards God
is becoming less. और इन दिनों में हम जानते हैं कि जो लोगों का प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति वो कहीं ना कहीं घट रहा But when है। you look in the Word of God, परमेश्वर के वचन में जब देखते when you हैं, look in the Bible, पवित्र शास्त्र में देखते हैं, when difficulties came, जब कठिनाइयां आई everyone ran before the Lord. और हर एक लोग परमेश्वर के सामने भागे। You know, I want to tell you one thing, difficulties will definitely come. एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कठिनाई जरूर आएगी। Look at the man of God from the Bible. पवित्र शास्त्र में दास दासियों को देखिए, Job, David, Joshua, Daniel, जोब, डेविड, जोशुआ, डैनियल, इन लोगों को देखिए, great leaders. ये महानगवे थे, They all had problems. लेकिन उनके जीवन में भी परेशानियां आई। But their love for God never grew cold. लेकिन इस माध्यम उनकी जो प्रेम परमेश्वर के प्रति वो ठंडा नहीं हुआ। Look at Job. He lost everything in his life. अय्यूब को देखिए, अपने जीवन में सब कुछ खोकर वो शून्य बन गया। I love Job because he was a man with a real love for God. और मैं आपको बहुत पसंद करता हूं क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। Or he lost his family, he lost his fame, he lost his finances, he lost his health, he lost everything. But he said, I'm going to love the Lord. और उनके जीवन में उन्होंने अपनी संपत्ति खो दिया, जायदाद खो दिया, परिवार खो दिया, अपने सेहत को खो दिया, आखिरी सांस तक कहा, मैं मेरा प्रभु परमेश्वर को अधिक बहुतायत का प्रेम करता हूं। Love the Lord your God with all your heart, my friend. अपने परमेश्वर प्रभु को पूरा हृदय से मेरे मित्रों प्रेम कीजिए। You will say, how can I love God? और आप कह सकते हैं, किस तरह मैं परमेश्वर को प्रेम कर सकता हूं? Listen, सुनिए, spend time with Him. उसके साथ में समय बिताइए। You need to spend time with the Lord. प्रभु के साथ में आप और मुझे समय बिताना जरूरी Stop है। neglecting your prayer life. आपका प्रार्थना का जीवन को आप इंकार करना छोड़ In these दीजिए। difficult times, we need to pray more. और इन कठिनाई के समय में हमें ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। If you desire to come after Him, then He will come after you. अगर आपकी इच्छा है कि आप उसके साथ में पीछे भागे जाते हैं तो उसकी इच्छा बनेगी आपके पीछे भी भागे आए। Jesus said, if you desire to come after me, take up your cross and follow me. यीशु मसीह ने कहा, अगर आपकी इच्छा है मेरे पीछा होने की, अपने आप के क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। First, you need to spend time in prayer. पहला विषय प्रार्थना में लंबा समय में बिताना Second, चाहिए। deny yourself. दूसरा विषय अपने आप को इंकार करना It's चाहिए। not about us. ये हमारे बारे में नहीं It's है, all about God. ये परमेश्वर के बारे में No है। one thing, how can I give pleasure to God? और कोई ऐसा सोच नहीं सकता कि परमेश्वर को मैं खुशियां किस में दूं। You know, today people are very, very busy giving pleasures to one another और or to themselves. आज संसार में लोग अपने आप को किस तरह खुश और तृप्त करें उसमें व्यस्त है, बल्कि परमेश्वर को नहीं। But we need to give pleasure to God. लेकिन हमें परमेश्वर को वो खुशियां देना चाहिए। How can you give pleasure to God is denying yourself and giving totally surrender yourself to the Lord. हम परमेश्वर को वो खुशियां किस तरह दे सकते हैं? अपने आप को आप इंकार कर कर परमेश्वर को पहला स्थान हम देकर दे Third सकते thing, हैं। read the word of God. और तीसरा विषय, परमेश्वर के वचन के अध्ययन करना चाहिए। If you love Him, then you will read Him. और उसको प्रेम कब करते हो तो उसको पढ़ेंगे भी। You know, listen, when you read the word of God, you know more about God. And it helps you to, when you know more about God, it helps to worship Him better. और जब आप उसको प्रेम करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जब उसके बारे में पढ़ते हैं, हमें अधिक ज्यादा सहायता मिलता है, उसको समझते हैं बेहतर से। Friends, we are the children of the living God. मेरे दोस्तों, हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। Let's love the Lord with all our hearts, with all our mind, and with all our strength. आइए हमारे प्रभु परमेश्वर को पूर्ण ताकत से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से हम प्रेम करेंगे। Hallelujah. The second thing that Moses is telling the children of Israel is हालेलुया। दूसरा विषय इजराइल के बच्चों को मूसा कह रहा है, to walk in obedience to Him. दूसरा कहता है उसका आज्ञा का पालन कर कर चलो। Listen, my friends, if you want to have good life, if you want to have a prosperous life, if you want to have your future secured in God, start obeying God. मेरे मित्रों, अगर आप एक लंबा आयुष्य जीना चाहते हैं, अपने भविष्य में आशीष पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर को अपना जीवन देकर आप सुरक्षा सीमा में आ जाओ। Make a choice to obey God at all circumstances. हर एक परेशानी या खुशी आने के बावजूद भी पहला विषय परमेश्वर के उसके नजदीक रहें। And listen, walking
in obedience will develop your patience. और आज्ञा पालन कर कर चलेंगे तभी हमारे धीरज बढ़ेंगे। In these troubled times, ये कठिन के समय में God is going to produce patience in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में धीरज और संयम को पैदा करेगा। People who are obedient to God will not be troubled. और परमेश्वर के आज्ञा में चलने वाले लोग को सामना मुश्किलों का करना नहीं पड़ेगा। Because we know that Jesus is standing right beside us. और हम ये जान लेते हैं हमारे अलावा यीशु मसीह मेरे बगल में खड़ा है। I like that passage where the disciples were going in the ship. और एक वचन मुझे बहुत पसंद है, जब उसके चेले जो है नाव में सफर कर कर जा रहे थे There was a storm in the sea. और वहां पर लहरें आंधी तूफान आया उस समय में, And disciples were frightened. और अभी तो नदी में है ये लोग, ये भयभीत हो गए थे They चेले। don't know what to do. इन्हें पता नहीं कि अभी क्या होने वाला नदी और नाव में। They must have tried everything, but their boat is rocking. और उस समय में उसको रोकने की उस नाव को बहुत सारे कोशिश किए, लेकिन वो तो हाथ से निकलकर जिस तरह डोले जाती है वो डोले जा रही थी। They were frightened. They were terrified. और वो भयभीत हो गए थे और भयंकर भयभीत हो गए थे। They must have thought today is the last day of our life. और उस क्षण में उन्होंने सोचा होगा, अरे भाई मेरा तो आज शायद आखिरी दिन है दुनिया में। We are going to get drowned. We are going to die. अभी तो हम डूबने वाले हैं, हम तो मरने वाले जरूर हैं। Then maybe one of them remembered that Jesus also was there along with them. और शायद उनके बीच में ये कोई था कि हाँ उनके बीच में यीशु भी है, ऐसा सोच किया उन्होंने सोचा। Oh, my master is there in the boat. और बाद में वो कहा कि हाँ मेरे तो गुरु यहाँ पर है इस Oh, नाव he is the में, creator. और वो तो रचनाकार है And he's in the boat. और वो हमारे बीच में नाव में है। You know what? Jesus had healed people. यीशु ने लोगों को चंगाई किया था, Jesus had calmed the sea. और यीशु ने उस समुद्र को रोका था। Jesus did every impossible thing during those days. और वो जब इस दुनिया में था, जो भी चीज संभव है अच्छी बेहतर है हमारे लिए, वो सब कुछ किया। Yet his disciples were worried and troubled when they saw this storm coming. ये सब होने के बावजूद भी उसके चेले इस आंधी लहरें तूफान उठने लगी, वो उसे भूलकर भयभीत हो गए। Sea was rough, waves were hitting on the boat, wind was blowing, but Jesus was at peace. और समुद्र उस झील में जब आंधी तूफान आ रही थी और वो उनके काबू में से बाहर निकल रहा था, उनकी नाव जो है वो डोले जा रही थी और काबू में नहीं आ रही थी, मुश्किल का सामना था और आखिरी सांस रहेगा ऐसा सोच रहे थे। Jesus was sleeping. और यीशु उस समय में सो रहा था। He was relaxed. और वो विश्राम कर रहा था। Listen, when you are obedient to the Lord, you will be relaxed. और एक बात सुनिए, आप जब परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हो तो आप हर विषय में विश्रांत करेंगे। Jesus was himself obedient to the Father. और यीशु मसीह स्वयं पिता को आज्ञाकारी था। Jesus knew that nothing can happen without the knowledge of the Lord. और यीशु जानता था परमेश्वर के ज्ञान के बगैर कुछ नहीं होता है। Listen, my friend, in this difficult situation, in this pandemic, remember one thing, that the Lord is with you. और सुने मेरे मित्रों, इस महामारी के समय में, इस तकलीफ मुश्किल हालात के समय में मेरा प्रभु परमेश्वर आपके संग है। You don't be worried about any pandemic. कोई भी महामारी को लेकर आप चिंताग्रसित ना हो जाए। Bible says that thousands will come on your right, 10,000 will come on your left. Nothing will touch you. पवित्र शास्त्र कहता है आपके दाहिने और जो है 1000 आएंगे, आपके बाएं और जो है वो 10,000 आएंगे, लेकिन आपको कुछ हानि नहीं कर पाएंगे। Jesus just got up and just calmed the sea. और यीशु उठ गया और उस आंधी तूफान लहरों के समुद्र को शांत कर दिया। Listen, the challenge is we have to go to the Lord. और चुनौती है हम प्रभु के पास में जाना In चाहिए। this difficult time, say, God, I want to obey you. और इस कठिन समय में कहना चाहिए, प्रभु मैं आपका आज्ञा का पालन करता I हूँ। don't want to be troubled because I know that my future is secured in you. और मैं गड़बड़ी में नहीं आना चाहता क्योंकि मेरा भविष्य जो है आपके हाथ में सुरक्षित है। I know that I'm not going to be dying. I know that I'm not going to have death. I'm not going to be destroyed, but I'm going to have life and life in abundance. और मैं जानता हूँ मैं तो आसानी से नहीं मरूंगा, मुझे मृत्यु भी घेरेगी नहीं, मेरा जीवन आपके हाथ में सुरक्षित है और मैं जीवित रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। I want to know, and I know that the King of Kings and the Lord of Lords is on my side. और मैं ये जानता हूँ कि ये जान लिया हूँ कि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा मेरे संग में है। You know, faith and obedience go hand in hand.
और विश्वास और आज्ञा पालन एक दूसरे का हाथ में हाथ रखकर सहमत कर कर चलता है। When you love God, you will have faith in. Because you have faith in God, you love God. परमेश्वर को प्रेम करते हैं, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, Because you have obedience, you will have patience. और आपका आज्ञा पालन आपको धैर्यवान सहमान बनाता है। Let's, as a Christians, let's, as children of God, let's walk in obedience unto God. और हम विश्वासी परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम उन आज्ञाकार में होकर चले। King Jehoshaphat came to know that the enemies have come and taken over him, has surrounded him. और राजा यहोशाफट जो है वो अभी देखा कि उनके विरोधी जो है उनको घेर चुके हैं। In book second Chronicle chapter 20. और दूसरा इतिहास जो है 20वां अध्याय। And Jehoshaphat, God said to him, do not be afraid or discouraged. और कहा उस समय में तुम अभी भयभीत मत हो जाना, Because of this vast enemy that has come. और जो है ये दुष्ट आपको घेर चुका है इसके कारण, For the battle belongs to the क्योंकि Lord. युद्ध आपका है, आप जीतेंगे। Hallelujah. हालेलुया। In verse 9 it says like this. और 9 में वो कहता है, You know, Jehoshaphat reminded God. और यहोशाफट ने परमेश्वर को याद दिलाया, He says, if calamity comes upon us, अगर वो अवस्थाएं अगर मेरे ऊपर आएगी, whether sword of judgment or plague or famine, न्याय की तलवार या मेरे कोई भी ऐसे अकाल या कोई भी मुश्किल का सामना मुझे करना पड़े मेरे घरानों को, then he says, see, listen to this. He says, we will stand in your presence कहता है हम आपकी उपस्थिति में बसेंगे, before your temple, आपके मंदिर में, which bears your name, and we will cry out to you in our distress, and you will hear us. और वो मंदिर आपके नाम को दर्शाता है, हम आएंगे रोएंगे और आप हमारी सुनकर हमें उद्धार देंगे। Look what he says. I know that when difficulties come, when calamities come, when famine comes, when plague will come, we will run to the house of the Lord. और जब तकलीफ आएगी, मुश्किल आएगी, अकाल आएगा और हर जगह से जो है हमें तकलीफ आएगी, उस समय में परेशानी में परमेश्वर के सामने उसके मंदिर में मैं भागूंगा, Where your name is glorified. जहां पर आपके नाम को महिमा दिया जा सकता And है। in my distress, he says, you will hear me and you will save me. और मेरी तनाव के समय में आप मेरी सुनेंगे और मुझे आप उद्धार देंगे। That's what the Lord does. यही कार्य प्रभु करता है। When you obey God, जब परमेश्वर का आज्ञा का पालन आप करते when हैं, you love Him, जब आप उसको प्रेम करते हैं, in your time of distress, He's going to hear you and He's going to save you. जब आपका तनाव का समय चल रहा होता है, आप उसे पुकारेंगे, वो सुनेगा और आपको उद्धार देगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. This is a sermon that Moses is preaching to the children of Israel. और यही संदेश जो है मूसा इज़राइल के लोगों को उनके बीच में बांट He's रहा telling है। them first to love the Lord your God, second to walk in the obedience to Him, and third he says keep His commands. और पहला विषय कहता है कि अपने प्रभु परमेश्वर को पूरा हृदय से प्रेम करो, और दूसरा उसका आज्ञा का पालन करो कहता है। Obey the decrees and the laws of the Lord. परमेश्वर की उन अनुशासन के नियम जो है उनका पूरा पालन करो। Listen, the third thing he says, keep His commands, decrees and laws. और तीसरा कहता है उनका नियम का अनुशासन का पालन पूरी तरह करो। David said, oh God, how I love your word. दाऊद कहता है, हे प्रभु परमेश्वर, आपके वचन को मैं किस तरह प्रेम करता हूँ। In every time of difficult situation, let's come to the word of God. और हर समय में जब परेशानी में जाते हैं, हम प्रभु की ओर भागे जाना चाहिए। When there are problems in our lives, let's go for solution to the word of God. जब हमारे जीवन में समस्याएं खड़े हो जाते हैं, उसका हल हम परमेश्वर के वचन में खोज कर निकालें। You know why children of Israel went away from God? Why God was upset with them? Because they were disobedient to Him. और क्या ऐसा कारण था कि इज़राइल के बच्चे परमेश्वर से दूर हो गए? क्योंकि उनका आज्ञा का पालन करने से वो लोग मुकर गए, इसके कारण परमेश्वर नाराज था उनसे। They did not obey the commands that the Lord had given to them. प्रभु ने जो आज्ञा दिया था उनका उल्लंघन किया था उन्होंने। Anything that we do against the word of God becomes a trap for all of us. और एक बात हमेशा ध्यान रखें अपने जीवन में, जो भी परमेश्वर की योजना के विरोध में हम करते हैं, आगे आने वाले दिन में वो हमारे लिए फांसी का फंदा बन जाता है। You know, there will be confusion, और वो गड़बड़ी में जिएंगे, there will be conflict, और वहां पर अनुभने होगी, there will be cost to pay, और वहां पर रकम अदा किया there will जाएंगे, be loss, regret, pain and disaster when we
don't obey the laws of God. और वहां पर वो नाराज हो जाएंगे, उनको मुनाफा नहीं होगा और अपने आप को कोसते रहेंगे परमेश्वर को That's what लेकर। happened to Jonah. God told him to go to Nineveh. He went to Tarsus. और यही तो काम योना के जीवन में हुआ। परमेश्वर ने कहा कि उसे निनवे में जाओ, वो तार्सिस की ओर भागे चला He ended up paying a cost to go to Tarsus. और तार्सिस में जाने के लिए उसे भरपाई करना पड़ा He had to go through pain. He had to go through regrets. और तकलीफ में जाना पड़ा और अपने आप को कोसते हुए रहना You पड़ा। know, listen, we need to listen to God's voice and we need to follow His commands. और हमें परमेश्वर के वाणियों को सुनना है, आज्ञाओं का पूरी तरह पालन भी करना है। You know, Bible says you will have blessings of God only when you obey His commands. पवित्र शास्त्र कहता है आप तभी बहुतायत की आशीष पाकर जी पाएंगे जब उसे पूरी तरह उन वचनों का अध्ययन कर कर पालन करेंगे। Moses is telling the children of Israel, now you're on the border of the promised land and you're going to enter. Listen, you need to love the Lord your God. You have to obey Him and you have to keep His commands. और जो मूसा उन इज़राइल के बच्चों को कहता है, उस किनारे पहुंच गए कि आप परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए और उसको आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। वो वहां पर आकर कहता है, Friends, the law of the Lord is perfect. प्रभु का नियम जो अनुशासन है वो एकदम पक्का है। In Psalms 19, 7 and 8, it says, it is refreshing to my soul. और भजन संहिता का 19, 7 और 8 में कहता है, ये मेरी रूह को जो है एक नए सिरे से बनाता It है। says, the statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. और ये परमेश्वर के जो नियम हैं ये जीवन को महान उन्नतिमान बनाते हैं। The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. और परमेश्वर का उस सोच जो है हृदय को तसल्ली और खुशियां देने वाला है। The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. और परमेश्वर का नियम जो है वो आंख के लिए रोशनी देता है, You know, उजाला देता there है। are benefits when we obey the law of the Lord. जब परमेश्वर के वचन का आज्ञा का नियम का आज्ञा का पालन करते हैं, ये आप और हमारे फायदे वाली बात है। When we keep the commands, when we keep the laws of God, there is a blessing in our lives. परमेश्वर का आज्ञा और उसका नियम हमारे सामने रखकर उसका आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुतायत की आशीषें हैं। I want to encourage each and every one of you to keep the commands of the Lord. और मेरे मित्रों, आप में से हर एक को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर का आज्ञा जो है उसका पालन करो। Listen, it's not compulsion. God doesn't want us to, to do things compulsory. Like, I want to say, He's not forcing things on us. और परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती करवा रहा है हमसे, नहीं, ये हमारी स्व इच्छा पैदा होकर होना Why चाहिए। we have to obey the commands of God? क्यों परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना Why चाहिए? we have to keep His command? क्यों उसकी आज्ञाओं को हम पालन करना It's our चाहिए? duty, church. ये हमारी जिम्मेदारी, आत्मिक जिम्मेदारी Through है। the death on the cross, Jesus has purchased us. और यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपने आप को त्याग देकर हमें खरीद लिया He है। has shown mercy over our lives. I don't know where we would have been. उन्होंने हमारे ऊपर दया दिखाई है, अगर वो नहीं दया देते हमें पता नहीं हम कहां पर पड़े हुए होते। Sometimes I think and cry, God, I don't know where I would have been if you would have not shown me your mercy. कई बार मैं ऐसा सोचता हूं बैठकर, प्रभु आपकी दया अगर मुझ पर नहीं आती तो मैं कहां पर पड़ा होकर क्या खराब चीजें कर रहा होता, मुझे पता नहीं It है। is our duty to love Him. It's our duty to obey Him because He has saved us. ये हमारी जिम्मेदारियां बनती है क्योंकि उन्होंने हमें उद्धार दिया है। It is for our own good. ये हमारे अच्छे के लिए है। He loves us. वो हमें प्रेम करता He है, wants to help us. वो हमें मदद करना चाहता है He doesn't want to give unnecessary burden on us. और वो बेकार में हमें कोई बोझ नहीं देना चाहता। Not only that, but why we obey God's word? Because it's a blessing for our future life. ये इतना ही काफी नहीं है क्योंकि हमारे जीवन में वो बहुतायत का आशीष भी लाता है जब आज्ञाओं का पालन करते If हैं। there is no future, वहां पर ऐसा कोई भविष्य नहीं है। then Christianity would have been foolishness. अगर ये मसीह विश्वास करना ये मूर्खता वाली बात When we होगी। keep the word of the Lord, when we keep His decrees, when we keep His laws, और उसके वचन, उसके नियम और उसके आज्ञा वो जब हमारे सामने लाते हैं listen, we store up for ourselves treasures in heaven. और उन्हें हमारे लिए हम स्वर्ग की उस खजाने में उन्हें भरते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The word of the Lord has power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। When you obey it and when you keep the word of the Lord,
there is a blessing that will come upon our lives. परमेश्वर का वचन का पालन करते और उनका अनुशासन का पालन करते हैं, हमारे जीवन में बहुत की आशीष आती है। Look at what Moses says after those three things. He says, then you will live and increase. वो तीन बातें कहने के बाद में कहता है, आप लंबी आयु जिएंगे और आप बहुतायत से बढ़ेंगे। When you love the Lord, when you walk in the obedience to Him, when you keep His commands, you will live and increase in the land that God is going to put you. जब उसको आप प्रेम करते हैं, उसका आज्ञा का पालन करते हैं और उन नियमों का पालन करते हैं, और जिस भी आप भूमि में जाकर बसेरा करेंगे वहां पर उन्नतिमान आपका लंबा आयुष्य होगा। It does not mean that even if you go through this pandemic, God will bless you. इसका मतलब ये नहीं कि अभी महामारी में आप फंस चुके हैं तो हमारे यहाँ पर खत्म हो रहा नहीं, इस महामारी में से परमेश्वर आपको विजयशाली बनाएगा। Even if you are going through difficult times and times of uncertainty, He is still going to increase you. और कठिन परेशानी में जा रहे, अपेक्षा के महामारी के कार्य आपके जीवन में चल रहे, इस मुश्किल हालात में भी परमेश्वर विश्वास योग्यता दिखाएगा। When everybody is dying around you, you will live. आपके आसपास जितने भी मौतें हो रही है, वो होने के बावजूद भी आपको वो जिंदा रखेगा। And look what God says. He says that your God will bless you in the land you are entering to possess. और पवित्र शास्त्र में वचन कहता है कि जहां उस भूमि में आप जा रहे हो, उस भूमि आपको अधिकार चलाने के लिए This दिया was a जाएगा। promise for the children of Israel, and today it is the promise for each and every one of us, church. और इजराइल की लोगों के लिए वो एक वादा था, और आज उसके बच्चे जो विश्वास करते ये उन तक पहुंचने वाला वादा बन चुका You है। want to see a blessed life in this pandemic? Start loving God. और इस महामारी की समय में भी आप आशीषित पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के अधिक नजदीक का आकर आज्ञा का पालन Start करें, walking in the obedience to Him. आज्ञाओं में चलें, Keep His commands, उसका आज्ञा का पूरी तरह पालन करें, and you will live and increase in His land. और आप इस भूमि में जिएंगे, बहुतायत से आप फलेंगे। Hallelujah. Can we just close eyes and look to the Lord this आइए morning? इस समय में हम अपने आंखें बंद करेंगे और प्रभु की ओर नजर लगाएंगे। Father God, we just want to thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय We में। thank you, Lord, that you are the God of heaven and the earth. धन्यवाद पिता, प्रभु आप उस स्वर्ग का और इस धरती का परमेश्वर है। Lord, there is nothing that is hidden from you. प्रभु ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे छिपा है, You know the most inward parts of our और lives. प्रभु हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग आप जानते हैं। We come before you, Lord. हम आपके शरण में आते हैं। Many times we have failed you, Father. कई बार प्रभु हम हार चुके हैं। Lord, we want to love you dearly. प्रभु हम आपको प्यार से अधिक प्रेम करना चाहते We हैं। want to walk in obedience to you, Lord. प्रभु हम ज्यादा आज्ञाकारी बनकर जाना चाहते We हैं। want to do the things that you want us to do, Lord. प्रभु हम वही चीज करें प्रभु जो आप हमें करने के लिए प्रेरणाएं देते हैं। We want to keep and we want to hold your commands, Lord प्रभु God. आपकी आज्ञा प्रभु हमें वो लेकर उसे घट पकड़ कर चलने के लिए क्षमता दे। Lord, we are your children. We don't want to drop any of your words down on the floor, God. प्रभु हम आपके बच्चे, आपके मुंह से निकला कोई शब्द प्रभु इस भूमि के ऊपर प्रभु बेकार में पड़े पिता। Help each and every one of us who are watching, Lord, प्रभु जो हमें देख रहे सुन रहे उन्हें हर एक को तो छू और that आशीष you कर will पिता। bless them in this difficult times, oh God. और इस कठिन परेशानी के समय में भी उन्हें आप मदद करने That पाए। everyone will look to you, Lord. और हर एक आपको ही नजर में देखे पिता। And we know that you will never forsake us. और वो जान ले कि हम जान ले कि आप कभी हमें छोड़ेंगे You said नहीं। you have covered us in the palm of your hands. और आपने कहा कि हमें प्रभु आपके हाथ की हथेलियों में घड़ा है। This morning, God, इस सुबह में पिता, in the times of uncertainty, प्रभु अपेक्षा के समय में, in the times of hopelessness, प्रभु बेआशा के समय में, you are our hope. आप ही हमारे आशा है। You are our assurance, oh God. प्रभु आप ही हमारे सच्चे हैं। There may be fear all around us, हमारे आसपास भय मंडरा रहा होगा, but we will be full of faith. प्रभु हम पूरी तरह विश्वास में आपके पास आते There may हैं। be death all around us, हमारे आसपास मृत्यु मंडरा रही but होगी, we proclaim that we will live for you. लेकिन हम घोषणाएं करते हैं हम आपके नाम के कारण जीते हैं। Thank you once again for this time. प्रभु इस समय में फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। In Jesus' mighty and precious name we pray. यीशु के महान और अद्भुत कार्य नाम से मांगते हैं पिता। And all the children of God say amen. परमेश्वर के सब बच्चे कहेंगे आमीन। Thank you so much for joining once again, friends. धन्यवाद मेरे मित्रों, फिर से एक बार हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। So choose to fear God. परमेश्वर का भय मानना, Choose to love Him.
उसको प्रेम करने के लिए चुनो, obey Him, आज्ञा पालन करो उसका, keep His command. उसको नियम का पालन करो। And in these difficult times, you will see, you will live, you will not be destroyed, but you will be prosperous. और ये कठिन समय में आप लंबी आयु जिएंगे, बहुतायत से आशीष पाएंगे, आप नाश बिल्कुल नहीं होंगे। God bless you and see you soon. परमेश्वर आपको आशीष करे। हम बहुत जल्द से फिर से मिलेंगे। Amen. आमीन।